जन्म कुंडली में जितने भी प्लैनेट्स मौजूद होते हैं, जो सबकी कुंडली में होते हैं, उनका एक आम नियम यह है कि जितने भी पाप ग्रह हैं उनका पाप भावों में बैठना ज़्यादा फलदायी होता है, और जितने भी शुभ ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शुक्र है, बुध है, इनका किसी केंद्र में या किसी त्रिकोण में बैठना ज़्यादा अच्छा होता है। अब कभी कभी रेयर कंडीशन ऐसी आ जाती है, जैसे शनि के साथ राहु किसी भी भाव में बैठ जाए तो ये व्यक्ति को विजेता बना देता है, अजय बना देता है, अपराभूत बना देता है। लोग इसको जीत नहीं सकते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कोई उसके पास आते ही हार जाएगा, आते ही टकरा के चुरचुर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ लड़ाई की नहीं, हारने जीतने की नहीं है। यहाँ पे बात है कि शनि और राहु जिनके साथ में है, अगर पाप ग्रहों की बात करें, किसी भी भाव में है, मान लीजिए लग्न में है, तो ऐसे भी शनि की विच्छेदक शक्ति है और राहु उसके पावर को 10 गुना बढ़ा रहा है, और राहु भी विच्छेदक है, जैसे केतु भी विच्छेदक है। इनकी विच्छेदक शक्ति का नमूना या तरीका अलग अलग है, लेकिन शनि और राहु साथ में है, इसका मतलब अब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं और लग्न में बैठा हुआ है। तो ऐसा कब तक यूं ही दुश्मनों को हराने में लगा रहेगा? कभी तो उसका ध्यान इस बात पे जाएगा कि अब मैं ग्रोथ पर फोकस करूं। तो ग्रोथ पर फोकस करने के लिए जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को तैयार करता है, तो इस बीच में उसका पुराना सिस्टम जो है सेल्ड, वो कोलैप्स करने लगता है। कोलैप्स करने लगता है मतलब उसके जो दुश्मन हैं वो उसको घेर लेते हैं और वो जानते हैं कि अब ये डिफेंस पे ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन सवाल ये है कि उसके दुश्मनों ने पहले ही समय में उसको क्यों चुना, उसी को क्यों चुना? क्या इसलिए कि शनि और राहु दुश्मनों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, या इसलिए कि जो व्यक्ति ज़्यादा प्रतिक्रियावादी होता है, ज़्यादा आत्मरक्षा का सॉन्ग खड़ा करता है, तो उसके दुश्मन उसके प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं? ये कारण सही है। अब अगर हम अपने सुरक्षा के सवालों को या अपनी सुरक्षा की चिंताओं को एक तरफ रख दें और एक तरफ हम अपने ग्रोथ के कंसर्न को अपनी प्रायोरिटी बना लें, तो शनि और राहु इसमें जो मदद कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी बैठे हों, क्योंकि शनि और राहु जब साथ साथ बैठते हैं तो बाकी सारे ग्रहों का जो अलाइनमेंट होता है उसको वो फीका कर देते हैं। मैंने कहा था कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठ जाए या त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो क्या होता है, ये बहुत भाग्यशाली योग बनाता है। इससे भी ज़्यादा भाग्यशाली योग तब बनता है जब लग्नेश मजबूत हो और 6, 8, 12 इन पाप भावों में कोई पाप ग्रह बैठा हो, शनि, मंगल, राहु के तो बैठे हो। इससे भी ज़्यादा संतुलन तब आ जाता है जब सप्तम में कोई ग्रह बैठे हो आमने सामने, कोई भी किसी भी तरह के 2 प्लैनेट बैठे हो राहु और केतु के छोड़ कर, क्योंकि राहु और केतु को अगर आप छोड़ दो तो कि ऑलरेडी हमेशा सप्तम में रहते हैं। इसके बाद कोई भी 2 प्लैनेट अगर आमने सामने बैठे हैं, जैसे बृहस्पति एक तरफ है, शनि एक तरफ है, सूर्य एक तरफ है, बृहस्पति एक तरफ है, आमने सामने 7 to 7, 7 to 7, 7 to 7, 7 to 7, तो ऐसे सप्तम टू सप्तम योग सभी प्रकार के योगों को क्रॉस करके खुद हावी हो जाते हैं। और ऐसे सप्तम वाले योग अगर 1 से ज़्यादा हो तो व्यक्ति के जीवन में संतुलन की एक्सिस 1 से ज़्यादा होती है, तब डिग्री पे बात आ जाती है। कोई तो 2 प्लैनेट ऐसे होंगे जिनके बीच में 7 to 7 का जो एक्सिस है वो दूसरे 7 to 7 की एक्सिस से ज़्यादा पावरफुल होगा उनके डिग्री और राशि और बलाबल के आधार पे। बलाबल क्या होता है? कोई भी ग्रह ज़्यादा बलवान होता है जितना ही अधिक वो उच्च की राशि की ओर बढ़ता है या दिग्बल को प्राप्त होता है। जैसे शनि सप्तम भाव में बैठा है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। अगर शनि लग्न में बैठा है और उच्च का है तो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन अगर शनि नीच का भी है लेकिन सप्तम भाव में है तो ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वहाँ पर उसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है। तो दिग्बल का भी विचार कीजिए और डिग्री का तो विचार करना ही है। मित्र राशि, स्वराशि का भी विचार कर लीजिए, और सप्तम का जो होता है सबसे पावरफुल होता है। लेकिन शनि और राहु ये 2 प्रबल चोटी के पाप ग्रह अगर साथ साथ बैठ जाएं, क्योंकि दोनों का नेचर मिलता भी है, तो ये दोनों बाकी सारे योगों को ओवरलैप कर जाते हैं और अपना इनका जो रूल है, जैसे कहा जाता है इनके जंगल में शेर का शासन चलता है, या कहा जाता है कि इस स्टेट फलाने स्टेट में तो जंगल राज है,
तो अगर जन्म कुंडली में शनि और राहु जब साथ साथ में हो तो इनका एक अपना राज आ जाता है। आप इसे जंगल राज कहना चाहें या जो भी राज कहना चाहें। अब ये कुंडली की बाकी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से सेट करते हैं और ये बाकी सारी जितने भी योग थे वो फेल कर जाते हैं। और ऐसा जातक बहुत पावरफुल होता है, इसको हराया नहीं जा सकता है। लेकिन कहा तो कि ऐसा जातक एक दिन हारने और जीतने और हारने और हराने के खेल से उब जाता है। हालांकि इसके बाएं हाथ का खेल होता है, ये जहां भी रहता है गेम खेलता रहता है, लेकिन अंत में इसको ये बात समझ में आती है कि मुझे लाइफ में कुछ और करना है। और जिस दिन वो अपने डिफेंस स्ट्रेटेजी को, डिफेंस शील्ड की चिंता करना छोड़ देता है, उस दिन से उसके शत्रु भी इसका पीछा करना छोड़ देते हैं। और कोई नियम नहीं है। शत्रु आपको इसलिए ज़्यादा परेशान कर रहे हैं क्योंकि आप अपने चेहरे से दिखा देते हैं उनको कि आपका चेहरा प्रतिक्रिया में जल करके राख हो जाता है या गुस्से से लाल हो जाता है या थोड़ी सी चोट से भरभरा करके गिर जाता है, ढह जाता है। तो शत्रु इसको एंजॉय करते हैं। जिस दिन आप हारने जीतने की चिंता छोड़ दीजिए और सिर्फ ग्रोथ के पीछे लग जाइए, उस दिन शत्रु भी आपके पास हाथ जोड़ करके आएंगे और कहेंगे कि भैया तुम्हारे पास कौन सी नई युक्ति आ गई है, कौन सा नया जादू आविष्कार कर लिया है जो इतना मस्त रहते हो और इतने सक्सेसफुल बने हुए हो। तो शनि और राहु का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। और जैसा कि इस वीडियो में हमने कहा कि शनि और राहु का ये योग इतना ही पावरफुल तब भी होता है जब राहु पे शनि की दृष्टि हो या राहु शनि की राशि में हो या शनि पे राहु की दृष्टि हो, तब भी इतना ही कारगर होता है। या फिर ये दोनों केंद्र में हो, जैसे शनि राहु से चौथे, सातवें और 10वें में हो। इसलिए आपके जीवन में आगे बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं, बस अपनी ताकत को पहचानिए तो। और जैसा कि कहा कि जन्म कुंडली में बहुत सारे ग्रह हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे ग्रहों के द्वारा भी योग बनते हैं और बुरे ग्रहों के द्वारा भी योग बनते हैं, जिनके बारे में कि हम आपको आगे के वीडियोज में बताने जा रहे हैं। यहाँ हमारे चैनल पे ऐसे ही यूजफुल वीडियोज आते रहते हैं। आप अगर अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, ये एक पेड सर्विस है। हस्तरेखा और जेमस्टोन का प्रिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे किया जाता है। और जो एनालिसिस और रिपोर्ट होती है वो उत्तम दर्जे की होती है, अव्वल दर्जे की होती है, टॉप क्लास की होती है, आला दर्जे की होती है, जिसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप उस रिपोर्ट का, उस एनालिसिस का जीवन भर उपयोग कर पाएंगे, जीवन भर इस्तेमाल कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो आज ही अपने ऑर्डर को बुक करें। एक कॉल करने में कोई बुराई नहीं है। कॉल की एक चार्ज है, छोटी सी चार्ज है। आप कॉल करके अपनी जन्म कुंडली के बारे में एक सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप जवाब से संतुष्ट हों तो आप अपनी कुंडली का वृहद एनालिसिस, बड़ा एनालिसिस भी करवा सकते हैं, विश्लेषण भी करवा सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको जन्म कुंडली के 12 हाउसेस में बैठे हुए सभी अच्छे और बुरे ग्रहों के विभिन्न प्रकार के फलों की एक और नई व्याख्या के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आज जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।